हर साल की वही कहानी। गांव डूबता है, खेत बहते हैं, सरकार आती है, तस्वीरें खींचती है और फिर बंटता है दाल चावल और आटा। क्या बिहार के लोगों की जान की कीमत सिर्फ एक राहत किट है? क्या हम हर साल इसी बर्बादी को कुदरत का कहर कहकर भूल जाएं? नहीं, ये बाढ़ अब प्राकृतिक आपदा नहीं रही। यह सरकार और सिस्टम की मिलीभगत से पैदा किया गया एक मानव निर्मित संकट है। आज हम आपको दिखाएंगे वो आंकड़े, वो नक्शे और वो सच्चाई जिसे छुपाया जाता है और दबाया जाता है, ताकि अगले साल फिर से वही बर्बादी दोहराई ना जा सके। भारत के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में से 17.2% हिस्सा अकेले बिहार में है। बिहार का 73% हिस्सा बाढ़ के खतरे में रहता है। 38 में से 22 जिले हर साल बाढ़ की चपेट में आ ही जाते हैं। हर साल औसतन 15 लाख हेक्टेयर फसल तबाह होती है और ये संजोग नहीं है, ये सिस्टम का स्थायी असफलता है। नेपाल से आने वाली नदियां जैसे गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान, ये नदियां मॉनसून में उफनती हैं। ये सिर्फ पानी नहीं, अपने साथ लाखों टन सिल्ट बालू भी लाती है। बिहार की समतल धरती जहां पर पानी जमा नहीं होता है, फैल जाता है। हर साल सिल्ट जमा होता है, नदियां उथली हो जाती हैं, तट टूट जाते हैं और गांव डूबते हैं। 2025 में सरकार ने सिल्ट पॉलिसी लाई थी, पर जमीन पर आपको पता है क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बिहार में 3700 किलोमीटर से ज्यादा नदी तटबंध हैं, लेकिन हर साल 10 से ज्यादा बांध टूटते हैं। यानी बाढ़ को रोकने वाला सिस्टम ही बाढ़ का जनक बन चुका है। नेपाल में बारिश होती है और बिहार का आधा हिस्सा डूब जाता है। आपको बता दें कि बिहार और नेपाल की बातचीत 50 साल से चल रही है, पर समाधान सिर्फ कागज पर। 1987 में कोसी में बाढ़ आता है, 1400 लोगों की जान चली जाती है और 24,500 गांव डूब जाते हैं। 20 से भी ज्यादा अधिक जिले प्रभावित हो जाते हैं इससे। 2007 की बाढ़ में यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि यह सबसे विनाशकारी बाढ़ है। 1287 लोगों की मौत हो जाती है, 4800 गांव खत्म हो जाते हैं और 2017 में उत्तर बिहार की तबाही कौन भूल सकता है? 1.7 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। 2023 में फिर से बाढ़ आती है और बाढ़ राहत शिविरों में 6 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। सोचिए, ये लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं। 2024 की बाढ़ में कोसी नदी में 6.61 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 56 साल में सबसे ज्यादा और तैयारी ना के बराबर। सिल्ट रिमूवल प्रोजेक्ट्स हर साल नदियों से सिल्ट निकालने की योजना फाइलों में दम तोड़ रही है। कोसी और बागमती पर बैराग बनने थे, पर ठेकेदार और कमीशन खोरों ने इसे भी रोक दिया, या एक तरीके से कहिए निगल लिया। अगर नेपाल में बारिश हो तो बिहार को 48 घंटे पहले चेतावनी मिलनी चाहिए। आज भी ये समझौता फॉर्मल नहीं हो पाया है। अब सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हर साल बिहार डूबेगा और सरकार दाल चावल और रोटी बांटती फिरेगी? क्या लोग राहत शिविरों में जीना अपनी किस्मत मान लेंगे, या फिर हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से विकास मापते रहेंगे? ये बाढ़ कुदरत की नहीं, लापरवाही की देन है। आखिरी बात जो आपको झंझोर कर रख देगी, जब अगली बार आप टीवी पर देखें कि बिहार में बाढ़ आई है, तो सोचिएगा कि क्या यह सिर्फ एक पानी है, ये एक माँ की टूटी रसोई है, एक बच्चे की गम में डूबी आंखें और एक किसान की पूरी साल की मेहनत का अंतिम संस्कार है। बिहार का दर्द सिर्फ बिहार का नहीं है, ये पूरे देश के सिस्टम पर एक करारा तमाचा है। और अब वक्त है सवाल पूछने का, दबाव बनाने का और बदलाव लाने का। क्या आप भी मानते हैं कि अगर सरकार वाकई चाहे तो बाढ़ को रोका जा सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक मानव निर्मित आपदा है जिसके चलते लोग बेघर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।